ऐसा क्या कि इस आदिवासी महिला ने कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को एक्शन लेना पड़ गया। इस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहले आपको मौत का एग्रीमेंट साइन करना होगा। शाहरुख खान ने किया है सक्सेस होने के लिए काले जादू का इस्तेमाल। इस राक्षस की करते हैं पूजा। मशहूर होने के लिए इन फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कराई है ब्रेस्ट सर्जरी। नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। श्री कृष्ण की इस बात के कारण इंसान खुद एक दूसरे को जान से मार देंगे। क्या है वो बात? वैश्याओं का ये शब्द जिससे बर्बाद हो जाता है उन्हीं का समाज। तो जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। हमारे देश में दिल्ली का जीबी रोड वैश्यावृत्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ या तो किसी मजबूरी में आई होती हैं या फिर किसी अपने के धोखे के कारण। इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हाथ होता है, जिसमें भोली भाली लड़कियों को काम दिलाने के चक्कर में कई सारे शहरों से दिल्ली लाया जाता है और यहाँ फिर उन्हें बेच दिया जाता है। पहली बार जब ये लड़कियां धंधा करने के लिए मना करती हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। बिना खाना पानी की कई दिनों तक कमरे में बंद कर दिया जाता है और मजबूरन उन लड़कियों को भी इस चीज को मानना ही पड़ जाता है। अगर कोई यहाँ से बाहर निकलने भी चाहे तो फिर बाहरी दुनिया के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं और मजबूरन उन्हें अपनी जिंदगी इसी नर्क में बितानी पड़ती है। वैश्याओं का बुढ़ापा बहुत ही दर्दनाक तरीके से बीतता है। हर रोज मर्दों के साथ संबंध बनाकर प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये वैश्याएं जवानी में बहुत सारी गर्भ निरोधक दवाइयां खाती हैं। इन गोलियों के कारण इन्हें ऐसी भयानक बीमारियां होती हैं कि उनके समाज की औरतें ही उन्हें हाथ तक नहीं लगाती। जवानी में अपना जिस्म बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाली वैश्याएं बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 11। आज के टाइम पर इंडियन सीरियल्स अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल ही लो करते जा रहे हैं और कोई भी इन्हें देखना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 80s और 90s के समय ऐसे बहुत सारे इंडियन सीरियल्स थे जिन्हें देखने के लिए लोग टाइम के पहले ही चैनल खोलकर बैठ जाते थे। इन सीरियल्स को कोई आज भी देख लेता है तो उनका फैन हो जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है महाभारत का, जिसे 10 में से 9 रेटिंग दी गई है, और दूसरे नंबर पर है मालगुडी डेज जिसकी एवरेज रेटिंग 9.8 है, और तीसरे नंबर पर है हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे तो हर इंडियन ने देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की जिसकी एवरेज रेटिंग 9 है। चाणक्य सीरियल भी इसमें शामिल है जिसकी एवरेज रेटिंग 9.3 है, और 5वां सीरियल है भारत एक खोज जिसकी रेटिंग 8.9 है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में टाइगर आइलैंड स्विमिंग पूल है जहां पर लोग टाइगर के साथ स्विमिंग करते हैं। आपको क्या लगता है ये टाइगर लोगों को मारते क्यों नहीं होंगे? दरअसल इन टाइगर्स को इसके लिए पहले से ही ट्रेन कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप इस स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं तो आपको पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि देखो यार, जंगली जानवर तो जंगली ही रहेगा और पता नहीं कब आपके ऊपर हमला कर दे। इसीलिए अगर आपको नहाना है तो आपको अपने रिस्क पर नहाना होगा। फैक्ट नंबर 9। आखिर क्यों सरकार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को छोड़कर इस जनजाति महिला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों, हमारे देश में सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है और इनमें से भी कुछ जिले सबसे खास हैं। हम बात कर रहे हैं डिंडोरा जिले की आदिवासी महिला लाहरी बाई की, जो कि बीज इकट्ठा करने का काम करती हैं और ये जिन बीजों को इकट्ठा करती है उन्हें मोटा अनाज यानी कि मिलेटस कहा जाता है। इन्होंने अब तक 150 अलग अलग प्रकार के बीजों को इकट्ठा करके एक बीज बैंक बना दिया है। बाकी बीजों के अलावा मिलेटस को पैदा करने में काफी कम पानी की जरूरत होती है और इसमें ज्वार, बाजरा, रागी शामिल होते हैं। लाहरी बाई बुवाई के टाइम किसान को 1 किलो बीज उधार देती है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उनसे 1.5 किलो बीज वापस ले लेती है। उनके इसी काम से प्रभावित होकर भारत सरकार ने उन्हें प्लांट जेनोमी सेवियर फार्मर का अवार्ड भी दिया है और उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। फैक्ट नंबर 8। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को 5000 साल पहले ही कलयुग की सच्चाई के बारे में बता दिया था। भगवान ने बताया था कि घोर कलयुग के समय इंसान की उम्र मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। हर कोई मांसाहार का सेवन करने लगेगा, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठने लगेंगे और यहाँ तक कि कोई पूजा पाठ भी नहीं करेगा। इंसानों में काम वासना चरम पर होगी और इसके लिए भी कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। स्त्री और पुरुष कभी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे और हमेशा एक नए साथी की खोज में रहेंगे। जिन सूर्य देव से आज पूरे संसार को प्रकाश मिल रहा है वही मनुष्य उसे उनका जीवन लेने लगेंगे। ये सारी चीजें तो नहीं, लेकिन कलयुग के कुछ लक्षण अभी जरूर दिखने लगे हैं जिनमें से काम वासना शामिल है और सूर्य के यूवी किरणों से कैंसर भी होता है जो कि कलयुग के चरम पर सब कुछ तबाह कर देगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसी शहर से निकलते हैं, लेकिन इसके तार एक राक्षस से जुड़े हैं। क्या आप जानते हैं? दरअसल ये बात आज से कई हजारों साल पहले की है जब मुंबई में मुंब नाम का राक्षस रहता था। इस राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे कई सारे वरदान ले लिए और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। इसके बाद कोई देव, ना तो दानव और ना ही गंधर्व मुंब राक्षस को मार सकते थे। अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करके उसने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा दी और फिर सभी देवताओं ने मिलकर एक शक्ति का निर्माण किया जिसे अंबा देवी कहा जाता है और अंबा देवी ने मुंब राक्षस को समाप्त कर दिया। मुंब राक्षस को मारने के कारण अंबा देवी को मुंबा देवी कहा जाने लगा और वो हमेशा के लिए मुंबई में ही विराजमान हो गई और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद के कारण मुंबई लोगों के सपने पूरे करता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अक्सर हमें जब भी कोई मरा हुआ पक्षी या कोई जानवर दिखाई देता है तो वहां पर बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखती हैं और हम यही सोचते हैं कि मक्खियां उन्हें खाने के लिए ही आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल ये मक्खियां उन मरे हुए पक्षी और जानवरों के ऊपर अपने अंडे देने के लिए आती हैं जो बाद में लार्वा के रूप में बदल जाते हैं जिसे कि मैगॉट्स कहते हैं। कुछ टाइम के बाद ये लार्वा उस मरे हुए पक्षी को खाकर अंदर से पूरी तरह खोखला कर देते हैं और फिर इसके अंदर से नई मक्खी का जन्म होता है और फिर ये मक्खी अपने लिए ऐसे ही किसी मरे हुए पक्षी को ढूंढती है जहां वो अपने अंडे दे सके। फैक्ट नंबर 5। आपने अक्सर जैन लोगों को प्याज, लहसुन और जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीजों को न खाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं? दरअसल जैन धर्म में हिंसा का शक्ति से विरोध किया गया। जैन धर्म में इंसान ही नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाने के लिए
कहा गया है। अब क्योंकि प्याज और लहसुन जमीन के नीचे से पैदा होती हैं, जिसके लिए पहले उनके पौधे को उखाड़ दिया जाता है, जिसमें उस जिंदा पौधे की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जब वो पौधा जमीन के अंदर होता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म और इंसेक्ट्स उस पर डिपेंड होते हैं, लेकिन उसे उखाड़ने से उनकी जिंदगियां भी समाप्त हो जाती हैं। और इसी कारण से जैन धर्म में प्याज, लहसुन या फिर जमीन के नीचे से पैदा होने वाली कोई भी चीज को नहीं खाया जाता। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचाई होने के बावजूद भी आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा ज्यादा हैरान कर देने वाला कारण है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेज स्पीड से निकलता है। नॉर्मल पृथ्वी में जितना 5 महीना बताते हो, उतना समय कैलाश पर्वत पर 1 मिनट में निकल जाता है। आज तक जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, उन सभी को यहाँ जाते ही दिशा भ्रम हो जाता है और उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक ऐसा कारण जो कोई भी नहीं बताता, वो है कैलाश पर्वत पर यति मानव का मौजूद होना। कैलाश पर्वत के आसपास रहने वाले लोकल लोग इसके नाम से भी थर-थर कांपते हैं। इसकी लाल आंखें, बड़े-बड़े नाखून और दांत और लगभग डायनासोर के बराबर हाइट होती है। यति मानव का रहस्य आज भी दुनिया के सामने अनसुलझा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे ये मौत के घाट उतार देता है। कई बार इसके फुटप्रिंट भी मिल चुके हैं, लेकिन आज तक इसका खुलासा नहीं हो सका। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, शार्क की हाइट 7 फीट 1 इंच लगभग है। इतनी हाइट के साथ ही उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा हैवी है। इसकी चीजों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। शार्क 23 नंबर का जूता पहनता है, जिसमें नॉर्मल इंसान 2 से 3 बार अपने पैर डाल सकता है। बिस्लरी की बोतल और एक पूरा चिकन लेग पीस इसके हाथ में किसी चींटी की तरह दिखाई देता है। इस अंगूठी को देखिए, जो कि एक इंसान की 2 उंगली में लगी हुई है, लेकिन ये शार्क के केवल 1 उंगली में फिट आती है। अब शार्क के मोबाइल को देखिए, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इतना बड़ी उंगलियों के साथ ही नंबर डायल कैसे करता होगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, दुनिया में टाइगर की 3 ऐसी प्रजातियां जो बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ब्लैक टाइगर, जो कि दुनिया में केवल 6 या फिर 7 ही है, और सबसे पहले ब्लैक टाइगर को उड़ीसा में देखा गया था। यह टाइगर की कोई नई प्रजाति नहीं है, बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर की ऊपरी चमड़ी सूडियोमेनालिज्म के कारण काली हो जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं स्नो व्हाइट टाइगर, जो कि व्हाइट टाइगर से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह से व्हाइट होती है, उसमें किसी तरह का दाग नहीं होता। और सबसे लास्ट है गोल्डन टाइगर, जो किसी जंगल में नहीं पाए जाते। ये पूरी दुनिया में 30 हैं, जो कि कैप्टिविटी में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1 अल्ट बालाजी की इरोटिक सीरीज गंदी बात से घर घर में मशहूर एक्ट्रेस अन्वेषी जैन का लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बोल्ड और हॉट तस्वीरों से भरा पड़ा है। हॉटनेस के मामले में अन्वेषी जैन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं। अन्वेषी जैन को गंदी बात 2 से बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर भयंकर सर्च किया और वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। उनके ब्रेस्ट के कारण उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है और हमेशा उन पर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने ब्रेस्ट सर्जरी कराई है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।